के साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती में नंबर 1 जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। 1 लाख से अधिक आपके परिवार की विश्वास है। 1 लाख सभी भाई बहन गृहिणी का विश्वास है। लगभग टीटी में 2000 से अधिक हमने यहाँ पे क्लास कंप्लीट कर चुका है। आइए आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बाल विकास की जो प्रमुख अवस्थाएं हैं इनसे संबंधित प्रश्न जानेंगे। जो बाल विकास की प्रमुख आपकी अवस्थाओं से, क्योंकि यहाँ से आपके 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। वो कैसे क्लियर होंगे पूरे वीडियो में बात करेंगे। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना आवर टीचर्स फैमिली है। बात करेंगे गर्भावस्था को हम गर्भाधान से जन्म तक कहते हैं। शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, सारी अवस्थाओं को डिटेल के साथ चर्चा करेंगे जो अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जो जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं उन सभी पॉइंट्स की बात करेंगे। तो चलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। हो सके तो नोट्स भी आप बनाना चाहते हैं तो आप लिख कर भी नोट्स बना सकते हैं। पहले हम बात करेंगे बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बाल विकास होता क्या है दोस्तों? बाल विकास क्या है? हमारे प्रश्न में अगर बनता है कि बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जो जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास या बच्चे का विकास कहते हैं। प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का जो है निश्चित विकास होता है। इसी सीमा का ध्यान रखते हुए विकास को निम्नलिखित वर्णों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है। पहला आपका गर्भावस्था। गर्भावस्था को क्या बोला जाता है? गर्भावस्था को गर्भाधान से जन्म तक बोला जाता है। दूसरा है शैशवावस्था, जन्म से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था। तीसरी आपकी बाल्यावस्था, 5 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था। चौथी अवस्था किशोरावस्था, 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था। पांचवी है युवावस्था, 18 से 25। और छठी आपकी अवस्था है जिसे हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं, 25 से 55 वर्ष तक है। और सातवीं जो अंतिम है वृद्धावस्था, 55 वर्ष से मृत्यु तक। तो ये 7 अवस्थाएं हैं। इन सातों अवस्थाओं को डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे शैशवावस्था की। साथ ही साथ दोस्तों जो महत्वपूर्ण आपके प्रमुख स्टेटमेंट आते हैं, परिभाषा आती है, तो परिभाषा भी साथ में करेंगे, इसलिए आपके 4 से 5 नंबर इस पर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शैशवावस्था जो आपके 0 से लेके 5 वर्ष तक संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन रिलेटेड ऑफ इन्फेंसी 0 to 5 ईयर्स। पहली परिभाषा फ्राइड के अनुसार है। फ्राइड का कहना है कि बालक को जानना या बालक को जो बनाना होता है वह प्रारंभिक में 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। तो जहाँ पे बालक में बनाने की बात करें, बालक को जो बनना होता है वह प्रारंभिक 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। किसका कहना है? फ्राइड के अनुसार है, ये नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ ही साथ वेलेंटाइन का भी स्टेटमेंट है। वेलेंटाइन की भी परिभाषा है। वेलेंटाइन की परिभाषा है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल। जहाँ पे आदर्श काल का जिक्र होता है तो वेलेंटाइन का नाम सर्वोपरि यहाँ पे लिया जाएगा। तो वेलेंटाइन की परिभाषा क्या है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। इसी के साथ आपके वाटसन की परिभाषा है। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता है वह किसी अन्य अवस्था में बहुत तीव्र होती है। तो वाटसन व्यवहारवाद के जनक है। और तीव्र शब्द जहाँ भी आपको आए, तीव्रता, तीव्र आए, तो आपको किस वाटसन महोदय पर जिक्र कर लेना है। और अगली आपकी जो परिभाषा है, स्टेटमेंट है, क्रो के अनुसार है, जो अक्सर पूछी जाती है, रिपीट होती है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जा सकता है। ये प्रश्न आ सकता है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, किसने कहा है? क्रो ने कहा है। यह प्रश्न आ सकता है कि क्रो के अनुसार परिभाषा है, यह सही परिभाषा है, तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। इसी प्रकार थर्नडाइक की भी परिभाषा है कि 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। जहां पर अर्ध स्वप्न की बात करें तो फिर आपके थर्नडाइक की बात करते हैं। थर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर किया था, सभी लोग जानते हैं। थर्नडाइक के महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मुख्य नियम है, गौण नियम है। मुख्य नियम आपके 3 है, गौण नियम आपके 5 है। ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरी अवस्था होती बाल्यावस्था, 6 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था या 5 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं जान लेते हैं। देखिए, कोल एवं ब्रश के अनुसार बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। किसने कहा है? जब भी अनोखा काल अगर जिक्र होता है तो वह किसका है? कॉल एवं ब्रश का कथन है। और इसी प्रकार रास का भी कथन है, रास का भी स्टेटमेंट है
कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा गया है। ये भी कई बार परिभाषा रिपीट हुई। तो मिथ्या परिपक्वता कहा गया है बाल्यावस्था को, किसने कहा है? रॉस ने कहा है। रॉस के अनुसार यह स्टेटमेंट है, परिभाषा है। इसी के साथ ही आपकी अगली परिभाषा है किलपैट्री के अनुसार है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। जहाँ पे प्रतिद्वंदात्मक की बात करते हैं तो किलपैट्री का नाम आता है। प्रतिद्वंदात्मक अवस्था कहलाती किसके अनुसार? किलपैट्री के अनुसार। और फ्रायड का भी यहाँ पे कथन है कि बाल अवस्था जीवन निर्माण का काल है। देखिए शैशवावस्था में जो फ्रायड का कथन था वह हमारा कौन सा कथन था? फ्रायड के अकॉर्डिंग अगर कथन देखा जाए तो शैशवावस्था में जो हमारा कथन दिया गया था कि बालक को जो बनना होता है वह प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये फ्रायड का शैशवावस्था में कथन है। और फ्रायड का बाल्यावस्था में क्या कथन है कि बाल्यावस्था जीवन निर्माण का काल है। तो जीवन का निर्माण अगर का काल है, बाल्यावस्था है, वह किसने कहा? फ्रायड ने कहा। यह भी आपको नोट कर लेना है। आइए बात करते हैं तीसरी अवस्था की। पहले परिभाषा की बात करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी बात करेंगे, क्योंकि दो परिभाषाएं स्टेटमेंट अवश्य पूछी जाती हैं। किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, आइए उनको भी जान लेते हैं। इसमें किलपैट्रिक की पहली परिभाषा है कि इनमें कोई मतभेद नहीं है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कोई मतभेद, जहाँ पे मतभेद शब्द आए तो किलपैट्रिक कर देना। इस पर वेलेंटाइन की परिभाषा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये किसका कहना है? वेलेंटाइन का कहना है। तो नाजुकता का संबंध वेलेंटाइन से है। ये बात करेंगे आपके किशोरावस्था। रास का कथन है किशोरावस्था में किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या है? पुनरावृत्ति है। जी हाँ, ये किसका कथन है कि इस किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। तो जहाँ पुनरावृत्ति शब्द आए वह रास महोदय का जिक्र कर देना है। इस प्रकार कॉलसैनिक के अनुसार परिभाषा है किशोर अवस्था में किशोर प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधक मानते हैं। तो अपने मार्ग में बाधक मानना ये किसका कथन है? कॉलसैनिक का कथन है। ये ध्यान दीजिएगा। अगली स्टेटमेंट है स्टेनले हाल का स्टेटमेंट है किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव और आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। किसका कथन? स्टेनले हाल का कथन है। यह भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट के टाइप्स देख लेते हैं। शैशवावस्था की बात करेंगे, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये 4 ऐसी अवस्थाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाती हैं और चारों को हम डिटेल के साथ बात करेंगे। शैशवावस्था की बात करते हैं तो शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। शैशवावस्था में व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है। जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। यह होता है शैशवावस्था। संतुष्ट तुरंत चाहता होता है। सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है। वह हर कार्य से बचना चाहता है जो उसे कष्ट पहुंचाता है। ये किसकी विशेषता है? शैशवावस्था की विशेषता है। और शैशवावस्था में सामाजिक लक्षण या अन्य लक्षण क्या क्या होते हैं? शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था में शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। शैशवावस्था में शिशु के मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेजी से होता है। शैशवावस्था में शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है। प्रश्न आ गया, किस अवस्था में जो है बच्चा शिशु अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है? वह अवस्था आपकी प्रारंभिक अवस्था है। शैशवावस्था की बात करेंगे। दूसरी अवस्था आपकी आती है बाल्यावस्था, जो 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था है, या कभी कभी आपको 5 से 12 वर्ष तक भी दिया जा सकता है। देखिए बाल्यावस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था होती है। बाल्यावस्था में विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक परिवर्तन बालक में होते हैं। इसी के साथ ही साथ आपके पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बालकाल में बालक तेजी से बढ़ता है। तो ये भी देखिए, पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था ये भी पूछा जाता है। तो पूर्व बालकाल में बालक तेजी से बढ़ता है। जो पूर्व बालकाल, प्रश्न आ गया कि बालक जो है तेजी से बढ़ता है किस अवस्था में? तो पूर्व बालकाल में। और इसकी आयु 6 से लेके कितने वर्ष तक होती है? 9 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। दूसरा होता है उत्तर बालकाल। इसमें क्या होता है? बालक के विकास में स्थायित्व आ जाता है। तेजी से बढ़ता है पूर्व बाल्यावस्था में, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में स्थायित्व आ जाता है विकास में। और उत्तर बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है? 9 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। इसी प्रकार फ्रॉइड का कहना है कि बाल्यावस्था में बालक में
तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है तथा वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है, लेकिन वह परिपक्व नहीं होता है। ये फ्रॉइड का कहना है। तो बाल अवस्था में ही एलिमेंटर स्कूल एज, जिसे हम स्मार्ट एज या स्फूर्त आयु या डर्टी एज या गंदी अवस्था आदि विभिन्न नामों से जानते हैं। तो बाल्य अवस्था को आपके एलिमेंटर स्कूल एज कहते हैं, स्मार्ट एज कहते हैं, स्फूर्त या डर्टी एज, गंदी अवस्था, ये नाम आता है, सारे बाल्य अवस्था का नाम है। और इसके सामाजिक लक्षण क्या होते हैं बाल्य अवस्था में? बाल्य अवस्था में सामाजिक लक्षण होते हैं, बच्चों को बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। रचनात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ संग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बाल्यावस्था में जागृत होती है। बाल्यावस्था में बच्चों में सामूहिक खेलों में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक विकसित हो जाती है। तो ये प्रमुख लक्षण है, सामाजिक लक्षण है। इसके बाद तीसरी अवस्था की बात करते हैं। तीसरी अवस्था किशोरावस्था, जिसे हम टीन एज कहते हैं। स्टेनले हाल में इस काल को तूफान एवं परेशानी का काल कहा जाता है। पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीन एज भी कहा है। प्रश्न आ गया कि टीन एज कहा है, किसने कहा है? पश्चिमी विद्वानों ने, पूर्वी विद्वानों ने, उत्तरी विद्वानों ने, दक्षिणी विद्वानों ने। तो पश्चिमी विद्वानों ने कहा है टीन एज। ये भी ध्यान दीजिएगा, किसको? किशोरावस्था को। किशोरावस्था जो होती है साथियों, इस अवस्था में किशोर को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है, क्योंकि यह भटकने की आवश्यकता कहलाती है, भटकने की अवस्था कहलाती है। इसे विकास के सबसे जटिल अवस्था भी कहा जाता है। और एक काल में विशेष यौन की वजह से इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से किशोरों का जीवन तनाव, चिंता, संघर्ष आदि से घिर जाता है। किशोरावस्था के सामाजिक लक्षण क्या होते हैं? किशोरावस्था में बच्चों के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में परिवर्तन तीव्रता से होता है। किशोरावस्था में बुद्धि, कल्पना, तर्क शक्ति पर्याप्त विकसित हो जाती है। किशोरावस्था में स्थायित्व और समायोजन का भाव रहता है। उनका मन शिशु के समान स्थिर नहीं होता है, वातावरण में समायोजन नहीं कर पाते हैं। चौथी अवस्था है प्रौढ़ावस्था। इसको हम 18 से लेके मृत्यु तक मानते हैं, प्रौढ़ावस्था की बात करेंगे। इस अवस्था में किशोर अवस्था धीरे धीरे ढलता या परिपक्वता की ओर बढ़ता है। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति दुनिया में प्रवेश करके अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हो जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। संक्षेप में कह सकते हैं कि टीन की समाप्ति, जो टीन एज होती है उसकी समाप्ति, और ट्विंटीज का प्रारंभ हो जाता है। टीन की समाप्ति और ट्विंटीज का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था में होता है। ये आपको नोट कर लेना है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण आपके बाल विकास की जो प्रमुख अवस्थाएं हैं, इनको हमने चर्चा किया, डिटेल के साथ बात किया। जो इनसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इनको बारे में हमने बात किया। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और अपनी टीटी फैमिली को आपने ज्वाइन कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि आने वाली क्लासेज, फ्री क्लासेज आपको मिलती रहे। बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ आप सपने को साकार कर पाएँ, टीटी एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।